सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अनुष्का पाठक आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि गुरु जीवन में कितने होने चाहिए और गुरु क्यों बनाना चाहिए। और संन्यास का लक्षण क्या है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। दत्तात्रेय जी के पास जब यदु महाराज आए तो बोले कि महाराज, इतना हृष्ट पुष्ट शरीर है, आपके भोजन की व्यवस्था कौन करता है। आसपास में तो कोई गांव भी नहीं है और इस जंगल में आपके भोजन की व्यवस्था कौन करता है। तो आप कहोगे हम त्यागी हैं, तो आप त्यागी क्यों हो गए, हम क्यों नहीं हुए। उस त्याग के लिए सब कुछ छोड़ा, उस त्याग में क्या है। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं, देखो गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। अब जीवन में शिक्षा गुरु हम लोग कितनों को भी बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं। एक पुरोहित गुरु होते हैं। बच्चों का नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार सब कराते हैं। कहा जाता है बे बेचारे पुरे अग्रे हितम इक्षत ती पुरोहित। यजमान का जो आगे आगे हित सोचे वो पुरोहित है, लेकिन कान में जो मंत्र मिलता है वो गुरु तो एक ही होते हैं। वो गुरु बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो जाने वाला है। आगमा पायनो नित्यम तात्मतत्तिक्षुत भारत। वास्तव में तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वो गुरु है। गुरु के मंत्र में विश्वास करो और उनके चरणों में आस्था रखो। शरीर तो जाने वाला है, चला जाएगा, सबका जाता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई बचा क्या। न राजा बचे, न मंत्री बचे, न संत बचे, न महंत बचे, न पुजारी बचा, न भिखारी बचा। कोई बचा है क्या। कोई नहीं बचा।
सबको जाना है, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश मिला है, जो उनके द्वारा मंत्र मिला है, उसको जीवन में धारण करो। तो कान में जो मंत्र देते हैं वो गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए, पर शिक्षा गुरु जो है वो जीवन में कितनों को भी बना सकते हैं। जिससे भी शिक्षा मिले वो गुरु है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरे जीवन की शिक्षा गुरु 24 हैं। दीक्षा गुरु तो एक ही है, लेकिन शिक्षा गुरु 24 हैं। पृथ्वी वायुराकाशः अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरत् सिंधु पतंगो मधुकृत गज। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया हमने कि संत के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। वायु को गुरु बनाकर जाना कि वायु चलती है पर दिखती नहीं है। महापुरुष को चाहिए कि अपने उपदेशों के द्वारा समाज का कल्याण करे, पर अपने आप का प्रचार न करे। कभी ये न चाहे मन में ये चाहत न हो कि दुनिया हमें जाने। आकाश को गुरु बनाकर मैंने जाना कि परमात्मा तत्व के बारे में। आकाश अनंत है, वैसे परमात्मा भी अनंत है। अपने मन को अनंत में लगाओ, अंत में नहीं। शक्ति राम कृष्ण है अनंत, उनमें मन को लगाओ, अंत में नहीं। मैं जल को भी गुरु बनाया और जल से ही जाना कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहीं आपहु शीतल होए। बाड़ी को निर्मल बनाओ, शीतल बनाओ, क्योंकि कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि के समान है और कटु वचन एक तीर के समान है। इसलिए मधुर वचन बोलना चाहिए। हमारे भारत में 2 जगह के विद्वान बड़े अच्छे होते हैं। उसमें पहला स्थान है कश्मीर। कश्मीर सरस्वती माता की जन्मभूमि है, उनकी जन्म स्थली है। इसलिए वहां के विद्वान बहुत अच्छे होते हैं। वहां एक नवयुवक विद्वान तैयार हुआ। अब वो कश्मीर से निकला। अब कश्मीर से वो निकला दिग्विजय करता हुआ। जैसे पहले के जमाने में दिग्विजय होती थी,
राजा के दरबार में शास्त्रार्थ होता था और जो जीत जाता था उसमें उसको राजा के तरफ से अच्छा पुरस्कार मिलता था। अब वो जिससे भी शास्त्रार्थ करता वो हार जाता और ये जीत जाता, नवयुग विद्वान। अब इधर पूरा उत्तरी भारत जीत लिया, सबको हराते 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 और पहुंचा भोलेनाथ की नगरी काशी में। वहां के भी विद्वान बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वहां के भी विद्वानों को हराने लगा। अब सभी विद्वान परेशान हो गए, क्या करें क्या करें, ये काशी के विद्वानों को हरा रहा है। तो एक 80 बरस के बूढ़े बाबा के पास गए। सभी लोग हाथ जोड़ के बोले कि महाराज, बाबा, अब काशी की लज्जा आप ही के हाथ में है। कश्मीर से एक नवयुवक विद्वान आया है, काशी के सभी विद्वानों को हरा रहा है। अब आप ही कुछ करिए। बोले कि अच्छा ठीक है, उससे बोल दो कल हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है, और लोगों ने बता दिया। अब सुबह में दोनों लोग आए, दिन में 9 बजे से शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब शाम को 6 बज गया। और वो 80 बरस के बूढ़े बाबा जी जो थे, उन्होंने उस नवयुवक ब्राह्मण की, विद्वान की, उस विद्वान ने जो भी बात कही सबका काट कर दिया। क्या वेद, क्या वेदांत, क्या मीमांसा, क्या दर्शन, क्या उपनिषद, सबका काट कर दिए। सभा संपन्न हो गया, लेकिन उस युवा ने अपने कक्ष में जाकर सोचा कि मैंने 10-10 घंटे, 20-20 घंटे बिना नींद लिए, बिना सोए मेहनत किया, पढ़ा, वेद वेदांत उपनिषद सब पढ़े हम। रात रात भर वर्षों तक हमने जल में तपस्या करी, साधना किया, और उस साधना पे, उस पढ़ाई पे एक बाबा से हम हार गए। उन्होंने हमें हरा दिया। इतने पढ़ने के बाद हम हार गए, हमारे जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। अब हम मर जाएंगे, हम जीवन जीना नहीं चाहते। अब लोगों को पता चला कि वो मरना चाहता है, तो सब लोग बूढ़े बाबा के पास गए। बोले कि बाबा जी, आपने उसे हरा दिया तो अब मरना चाहता है। बाबा ने कहा कि जाके बोल दो कि हारे हुए को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है। तो आके पहले हमसे वो मिले। फिर बाबा जी से वो मिले तो बाबा ने कहा
कि हमने सुना पूरे काशी में हाहाकार मच गया है। हमने सुना कि तुम मरना चाहते हो। पर इतने पढ़ने के बाद भी तुमने ये नहीं जाना, ये जो भी वेद पुराण इन सब का सार क्या है तुम्हें पता है? जीवन जीने के लिए मिलता है, मरने के लिए नहीं। नहीं तो भगवान ये जीवन देते ही क्यों? जीवन जीने के लिए मिलता है। ये शरीर क्यों मिलता है? कि हम लोग इसकी सुरक्षा करें, इसको मेंटेन रखें। मरने के लिए नहीं दिया है भगवान ने। और तुम्हारे जैसे विद्वान को इस भारत में रहना जरूरी है। इस भारत को तुम्हारे जैसे विद्वानों की आवश्यकता है। हम तो तुम्हारे 2 गुना आयु के हैं। हम तो 80 बरस के हैं। हमारी कब मृत्यु हो जाए, कब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाए, पता नहीं है। इसलिए तुम ऐसा मत करो। और फिर बता करके और वहां से बाबा चले गए। और जा करके उन्होंने अंदर से फाटक बंद कर लिया। और उस दिन उन्होंने कहा कि जिस वाणी की वजह से कोई मरने पर उतारू हो गया, उस वाणी को लेके मैं क्या करूंगा। और अपने जीभ को एक लकड़ी से बांध लिए। और बोले कि आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। उन्हीं का नाम पड़ा काष्ठजिह्वा स्वामी। इसीलिए ऐसी बाड़ी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहीं आपहु शीतल हो। तो जल से मैंने शीतलता सीखी और अग्नि को गुरु बनाया और सीखा कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडिता बुधा। महात्मा के जीवन में ज्ञान के अग्नि होने चाहिए। कर्म जलकर दग्ध हो जाएं तो ही हम दूसरों को सतमार्ग दिखा सकते हैं। मैं कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि संत के लिए सब दुनिया उसकी अपनी है, लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। मैं कबूतर से सीखा कपोतः कश्चनारण्ये कच्चिदौ वनस्पतौ कपोत्या भार्या सार्धम उवास कपिचिन सभा। एक कबूतर अपने पत्नी के साथ में जंगल में रहता था। उसके 4-5 बच्चे भी थे। एक बहेलिया आकर वहां अन्न के दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे अब दाने चुगने लगे। तब तक बहेलिया ने
उन लोगों को पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया। तो उसकी माँ ने देखा, बोली हमारे बच्चे फंस गए और हम रह के क्या करेंगे। वो भी जाकर के फंस गई। बहेलिया ने सोचा कि अरे हमने इन कबूतरों को पकड़ा तो ये अपने आप आके फंस गई। अब जब वो फंस गई तो जो कबूतर था बोला हमारी पत्नी फंस गई, बच्चे फंस गए, तो हम रह के क्या करेंगे। और वो भी जाके फंस गया। मैं उस कबूतर को गुरु बनाया और एवं कुटुंब शांतात्मा दुंदारा म पतत्रिवत। ऐसे कुटुंब के प्रति यदि मोह हुआ तो मोह के जाल में फंसेगा। महात्मा के लिए दुनिया उसकी है पर कोई उसका नहीं है। फिर मैं अजगर को गुरु बनाया और सीखा कि मिल गया कुछ तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। मैंने सागर को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की सागर से मैंने कि महात्मा के जीवन में सागर जैसी गहराई होनी चाहिए। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा अग्नि के पास पहुंचता है तो जल के राख हो जाता है। स्त्री संग नहीं करना चाहिए। नहीं तो बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। जो यजाति राजा थे उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने एक बार सोचा कि माता के समान बहू के समान या कोई भी किसी भी स्त्री के साथ में बड़े से बड़े विद्वान को भी बिना प्रयोजन के, बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। नहीं तो बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान भी उसमें फंस जाते हैं। इसलिए स्त्री संग नहीं करना। और मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। शहद एकत्रित करती है, इतने मेहनत से, पर उसको ले कोई और जाता है। मेहनत वो करती है और ले कोई और जाता है। संग्रह क्यों करना। गजराज को गुरु बनाया। लकड़ी के हथने को सत्य समझकर पकड़ने दौड़ता है। लोग खींच लेते हैं और वो गिर जाता है। संत के लिए तो सारी नारी जाति माँ है और सब पुत्री है। मैंने गुरु बनाया भौरे को। भौरा फूल पर बैठता है तो उसके रस को चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता, उसके रस को चूसता है। एक गुरु बनाया मैंने बच्चे को। ये बहुत भोले होते हैं बच्चे। इनके मन में कपट नहीं होता। एक गरीब था, लकड़ी बेचकर अपना भरण पोषण करता था।
अब उसके घर उसके 5 मित्र आ गए। और घर में कुछ भी था नहीं। तो जो पत्नी थी उसकी बोली कि आप दुकान में जाइए, 5 रुपए का कोई सामान लाइए। 5 लोग हैं, जाएंगे तो बच्चे को 1-1 रुपया तो देंगे। तो 5 लोग हैं, 5 रुपया देंगे बच्चे को, तो वही 5 रुपया हम लोग दुकान पे दे दिया जाएगा। और वो बात बच्चा सुन लिया। अब चाय पानी लोग की, और जब जाना हुआ जाने लगे, 3 लोग पैसा देने लगे, पर 2 लोग नहीं दे रहे थे। बच्चे ने कहा नहीं चाहिए, नहीं ले रहा था। तो जो उनकी माता जी थी बच्चे की, बोले ले लो बेटा, ले लो। बोला नहीं। माता बोली क्यों? बोला कि अरे आप ही ने तो कहा था कि 5 रुपए का सामान आया है और ये लोग जाएंगे तो हमें 1-1 रुपया देंगे, सभी लोग 5 रुपया देंगे। ये लोग तो 3 ही रुपया दे रहे हैं, तुम क्यों लें? हम नहीं लेंगे। इसलिए बच्चों के मन में कपट नहीं होता है। अगर कोई मर गया घर में, किसी की मृत्यु हो गई, इधर सब लोग बैठ के माथा पीट पीट के रो रहे हैं और बच्चा तो उधर खेल रहा है, अपना मस्ती में है। ऐसे नन्हे बालक को मैंने गुरु बनाया और सीखा कि न मे मानव मानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रेणाम आत्मतृष्ण आत्मरति विचरामि बालव। वो जो बच्चा होता है, जब वो बोल नहीं पाता, वो कहीं बाहर खेलने थोड़ी जाता है, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं अपने मन में ही क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। इसलिए मैंने उनसे सीखा कि अपमान तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैंने मछली को गुरु बनाया और जाना कि जिह्वा पर काबू रखनी चाहिए। जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी हो, वो पहले जीभ पर विजय प्राप्त करे। और एक कन्या को गुरु बनाया और जाना कि अकेला में ही ठीक है, क्योंकि बासे बहु नाम कलहु भवेद बाला बायोरपि। एक एव चरे साधु कुमार जायव कम तनय। एक जगह झुंड में रहें तो विवाद हो सकता है, क्या पता। मन जिनका बस में है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें मन पर विश्वास नहीं है, इसलिए अकेला रहता है। और किसी चीज की आशा नहीं करनी चाहिए। संत को चाहिए कि आशा तो गोविंद मिलन की करे। और ये बात तो मैंने एक वैश्या को गुरु बना के सीखा। पिंगला नाम वैश्या से विदेह नगरीपुर। एक जनक के नगरी में पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। अब वो रोज तैयार होके बैठती, और दिन तो ठीक चल रहा था, पर 2-3 दिन से कोई नहीं आ रहा था। रोज बैठती इंतजार में,
कोई आ जाए घर पे, कोई आ जाए घर पे, पर कोई नहीं आता। उसने एक दिन ये सोचा कि हम जितना लोगों के आने का इंतजार करते हैं, अगर वो आशा हम गोविंद से लगाते तो हमें अभी तक भगवान मिल गए होते। और फिर उसने कृष्ण मिलन की आशा लगाई और इसीलिए हमने उसको गुरु बनाया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संक्षिप्त कांत्याशा सुखम सुस्वाप पिंगल। आशा में ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में ही सबसे बड़ा सुख है। बाड़ बनाने वाले से मैंने सीखा मन की एकाग्रता। मैंने एक कीट को गुरु बनाया और सीखा कि लाले मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है और अंतिम गुरु है मेरा अपना शरीर। और मैंने इस शरीर से क्या सीखा कि जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। ये परिवर्तन शरीर का धर्म है। इसलिए मेरे जीवन की शिक्षा गुरु 24 हैं, पर दीक्षा गुरु 1। इसलिए गुरु हम लोग कितनों को भी बना सकते हैं, जिससे शिक्षा मिले वो हमारा गुरु है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। ऐसा आप सभी लोग करें तो सबका कल्याण होगा। सब लोग भगवान की भक्ति करें, माता पिता की सेवा करें, बात माने, उनको प्रसन्न रखें, तो अवश्य कल्याण होगा, अवश्य प्रभु मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।